बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के इदारे, अवाम और अशरफिया जो एलीट क्लास के लोग हैं, अगर आम बंदा ना, एक आम शख्स अगर कोई छोटी मोटी चोरी कर ले, मतलब कि किसी की दुकान तोड़ दी उसने, या कोई मुर्गी उठा ली, या कोई किसी की जेब कतर ली, या इस तरह की कोई काम कर लिया, तो उसके ऊपर फ़ौरन लागू होता है, कानून लागू होता है, उसको जेल में डाला जाता है, उसको मुख्तलिफ़ किस्म की सज़ाएँ दी जाती हैं। फिर उसकी ज़मानत के लिए कोई नहीं जाता, तो वो कई कई अरसा जो है ना जेल में सड़ता मरता रहता है। लेकिन अगर कोई बड़ा है, एलीट क्लास का बंदा है, अशरफी में शामिल है, या पिछले दौर में किसी हुकूमत का हिस्सा रह चुका है, तो उसके लिए ये है कि वो चाहे अरबों रुपए लौट जाए, वाज़े हो जाए, क्लियर हो जाए सारी चीज़ें, तो उसके ऊपर पेशी पे पेशी, पेशी पे पेशी, पेशी पे पेशी। अलकिस्सा ये है कि उनको कुछ भी नहीं होता। इदारे पेशेंट डालते हैं, फिर वो अपना रोब डालते हैं, असर रसूल लड़ाते हैं, फिर वो पेशेंट कैंसिल हो जाती हैं, वो ऐसे लटकाए रखते हैं। तो एक ना एक दिन वो उसका जो केस होता है वो बंद हो जाता है, फिर वो आकर हमारे सर पे बैठ जाता है, फिर वो चीज़ें करता है। तो इस तरह किसी भी मुल्क का कानून जो होता है ना, वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करता। ये 100% बात है। वो हमेशा ज़लील होता है कि अब उसकी ना तो किसी मुल्क में कदर होती है, ना अपने मुल्क के अंदर लोगों के जहनों में कदर होती है। अब वो जो है जिस तरह की ये चाहते हैं, अब वो अवाम नहीं रही। अब अवाम को समझ है, सारी चीज़ें समझते हैं कि किस तरह से कौन सी चीज़ें कौन कर रहा है, कौन से इदारे कर रहे हैं, किसके पीछे जा रहा है, किसकी बातें मानी जा रही हैं, किसके आगे घुटने टेक रहा है और किसके सामने नहीं टेक रहा। ये सारी चीज़ें अब आवाम के सामने खुल कर हैं। अब ये एंड्रॉयड का दौर है, हर बंदा के पास मोबाइल फ़ोन है, हर बंदा मीडिया से टच होता है, ख़बरें सुनता है, वो हर एक चीज़ से ना आगाह रहता है। आप किसी को पागल नहीं बना सकते, कि आप किसी की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते कि ये इदारा वो इदारा, ये हमारी चाहे पुलिस ले लें, नैब ले लें, अदालतें ले लें, कुछ भी ले लें। तो ये माजरत से मैं कह रहा हूँ कि ये कोई भी एलीट क्लास या अशरफिया या बड़े बंदे को नहीं पकड़ सकते। सिर्फ एक गरीब आदमी के ऊपर इनका रोब चलता है, कानून चलता है, अदलिया चलती है, पुलिस चलती है, सारा कुछ ये आम आदमी के लिए होता है। बड़ों के लिए कुछ नहीं होता, चाहे वो लूट मार करें, चाहे वो कत्ल करें, कुछ भी करें, उनको बस वो बज़ाहिर से थोड़ा सा हेजिटेट करके ले लूँ कि फिर उसको छोड़ देते हैं। भाई आप तो हैं ही शरीफ आदमी, आप जैसा तो कोई है ही नहीं। तो भाई इस तरह अगर आप करेंगे तो कौन आपके ऊपर एतमाद करेगा? आम बंदा आपके ऊपर कैसे एतमाद करेगा कि ये हमारी हिफाजत करेंगे? आप तनख्वाह आप आवाम के पैसे से, टैक्स से लेते हैं, आवाम का पैसा होता है, तनख्वाह आप आवाम से लेते हैं, आवाम के पैसे की लेते हैं, और आप गुन गाते हैं एलीट क्लास के, अशरफिया के, बड़े लोगों की। तो ये कौन सा कानून है भाई? किस तरह ये मुल्क चलेगा? जब तक आप सबको एक एक टहरे में खड़ा नहीं कर सकते, तो आपके पास कुछ नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे आप जितने बड़े 30 मार खान बन जाएं, तो आपको कानून एक लाना होगा, सबके लिए एक होगी, इंसाफ होगा, जस्टिस होना चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। तो ये हमारा गिला भी है, शिकायत भी है सिस्टम से, इस निज़ाम से, इसमें रहने वालों में जो बड़े एलीट क्लास के लोग बैठे हैं, बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं, उससे अपनों की बातें सुनते हैं, गरीब की सुनते नहीं है कोई। तो जब आप अमीर और गरीब में ये फ़र्क रखेंगे तो ये मुल्क नहीं चल सकता, इस तरह का निज़ाम नहीं चल सकता। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत रहेगा इंशाअल्लाह, और बाकी इस तरह के लोग आते जाते रहेंगे और ये निज़ाम नहीं बचेगा। ये कन्फर्म बात है, ये कुफ्र का निज़ाम है, ये बिल्कुल गलत निज़ाम चल रहा है इस मुल्क के अंदर। अमीर और गरीब में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, तो इस तरह नहीं होगा। तो मेरी अपील है कि आप भी ज़रा मेहरबानी करें, इदारे के जो बड़े बड़े बैठे हैं, आप मेहरबानी करें इस मुल्क के ऊपर, ये हमारे मुल्क की हालत पर मेहरबानी करें, इसकी आवाम पर रहम करें, अल्लाह का खौफ करें, अल्लाह से डरें, और सब के लिए बराबरी का कानून लाएं।